जो वॉर ऑफ वर्ड्स थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, वो जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो अब एक कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट में आपको कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार अपने कंसर्न्स अफ़गानिस्तान के जो इंटरम सेटअप है उस तक कन्वे किए। उनसे कहा कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर्ब करें। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये डिमांड की गई कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस टीटीपी को बंद करें, और ना सिर्फ टीटीपी को बंद करें बल्कि अब तो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। एक जिहाद ग्रुप आ रहा है, उसके साथ साथ बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए वो अच्छा खासा मसला बन चुके हैं। और उन्हीं ग्रुप्स की वजह से पाकिस्तान में जो वायलेंस है, जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, उसमें मुसलसल इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं किसी भी तरह की जो टेररिज्म है उसको टॉलरेट नहीं करेंगे अगर वो हमारे किसी भी नेबरिंग कंट्रीज की तरफ से की जाएगी। अगर मैं इसको मज़ीद प्रिसाइज़ करूं तो उनका कहना था कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस स्टेटमेंट का जो सॉर्ट ऑफ इशारा था ज़ाहिर है वो तालिबान रिजीम की तरफ था, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया की तरफ भी ये इंडिकेटर था कि जो किसी भी तरह की कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक्टिविटी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब होता क्या है कि इस स्टेटमेंट के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि जो तालिबान पाकिस्तान का जो मसला है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, अलकायदा का और डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, इस मसले को कलेक्टिव मैनर में रिजॉल्व किया जा सकता है। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के तहत जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं दावत देता हूँ इन सारी रीजनल कंट्रीज़ को जो कि टेररिज्म को फेस कर रही हैं कि हम लोग मिल के इस मैनस को, इस थ्रेट को जो है काउंटर करते हैं। ये तो खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेटमेंट इशू की गई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्गन बताना चाहता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत अगर रीजनल कंट्रीज़ चाहती हैं कि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई इक़दाम लें तो उसके लिए वो SCO का सहारा ले सकते हैं। SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। द इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय रशिया एंड चाइना। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? रीजनल इंटीग्रेशन उनका ऑब्जेक्टिव था, जिसका पार्ट पाकिस्तान और इंडिया जो है बाद में जाके बनते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया उनका पार्ट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है इनके दरमियान, जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है ओवर कश्मीर, वो सबसे बड़ी एक हिंड्रेंस रहती है जिसकी वजह से ये दोनों उस ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे मैंने पाक इंडिया डिस्प्यूट को डिस्कस नहीं करना एज सच, बिकॉज मेरा जो पॉइंट है वो टेररिज्म है और मैंने आपको बताना है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है SCO का जो हेल्प कर सकता है अगर रीजनल कंट्रीज़ चाहती हैं काउंटर करना दहशत गर्दी को। रैट्स एक स्ट्रक्चर है, SCO का एक ऑर्गन है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। और इस ऑर्गन का जो काम है ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि इस रीजन में जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको काउंटर किया जाए, चाहे वो ETIM है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या फिर उसके साथ साथ जो जिहाद ग्रुप हमारे सामने आ चुका है IS है। इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हो? आप रैट्स की हेल्प ले सकते हो, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की हेल्प ले सकते हो। वापस आएंगे अपने पॉइंट के ऊपर कि जैसे मैंने कहा था कि जो वॉर ऑफ वर्ड्स है अब वो एक फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो रही है, और ये होता इस वजह से है बिकॉज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं कर रही जो तालिबान की रिजीम है। और इस 2023 की अगर मैं बात करूँ एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट के तहत
1524 बंदे जो हैं उनकी डेथ हुई है इस सारे वायलेंस की तरफ से, जो वायलेंस हमारी तरफ आया, पाकिस्तान की रियासत की तरफ आया, अफ़गानिस्तान की रियासत की तरफ से। यही वजह थी कि पाकिस्तान फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, एक एयर स्ट्राइक की, और जिसके तहत वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप था उसको हिट करने की कोशिश की गई। और जबकि जो तालिबान गवर्नमेंट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि वहाँ पे सिविलियंस मौजूद थे, लेकिन हमारी स्टेट ने कहा कि हमने टेररिस्ट को जो है हिट किया है। और ये कोई पहली एयर स्ट्राइक नहीं थी पाकिस्तान की। इस साल के शुरू में ही हमने ईरान के ख़िलाफ़ भी एक एयर स्ट्राइक की, और वो हमने किस वजह से की, बिकॉज़ वो हमारा एक रिटेलिएटरी मेजर था। जब ईरान ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया और हमारे बलूचिस्तान के एरिया में उन्होंने एयर स्ट्राइक की, तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना था और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। सो वायलेंस जो है पाकिस्तान में वो सर्ज हो रहा है। 2023 में अगर हम बात करें एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट के तहत, तो इस हद तक वायलेंस जो है सर्ज हो चुका है कि पिछले 6 इयर्स के साथ अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस साल जो वायलेंस है वो पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा फेस किया है हमारे सिविलियंस ने। और डिफरेंट जगहों पे आपको अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे चाइनीज़ कॉन्सुलेट्स हों, वहाँ पे आपको अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे पिछले 2-3 सालों में, और उसको हमारे मिलिट्री ने ज़ाहिर है डिफरेंट ऑपरेशंस के तहत काउंटर किया। सो इस साल उसमें कमी हुई, लेकिन अब भी कोशिश की जा रही है। कोशिश तो कल भी की गई, लेकिन हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने इस चीज़ को काउंटर किया और इस चीज़ को नाकाम बनाया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।